जो बलात्कार के इंसिडेंट हो रहे हैं, जो दादागिरी और गुंडागर्दी बढ़ गई है, उसका असर औरतों की ज़िंदगी पे डायरेक्ट होता है। आप देखिए इसी इलाके के अंदर जो गैर कानूनी रीत से लोगों को अपना घर खाली करवाया जा रहा है, बिल्डिंगें इल्लीगल तरीके से बनाई जा रही है। मीटिंग है ये बताने के लिए कि पश्चिम बंगाल की सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति की मीटिंग हुई स्टेट कमेटी की, और इसके अंदर पश्चिम बंगाल में जो औरतों का सवाल है और अभी जो सरकार है केंद्र में, उस सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उसका जो असर हो रहा है औरतों की ज़िंदगी पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, आंदोलन करना और अपने हक के लिए लड़ना, ये चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और कुछ चीज़ें वहाँ पे हमने बात रखकर अभी प्लानिंग बनाया है। आपने कहा कि औरतों की आवाज़ उठाने के लिए पश्चिम बंगाल की नेत्री भी महिला है, ममता बनर्जी है, तो आपको क्या लगता है कि उनके नेतृत्व में महिलाओं का आवाज़ सुनी जा रही है, उनकी बात रखी? जो बलात्कार के इंसिडेंट हो रहे हैं, जो दादागिरी और गुंडागर्दी बढ़ गई है, उसका असर औरतों की ज़िंदगी पे डायरेक्ट होता है। आप देखिए इसी इलाके के अंदर जो गैर कानूनी रीत से लोगों को अपना घर खाली करवाया जा रहा है, बिल्डिंगें इल्लीगल तरीके से बनाई जा रही है, ये जो लूटपाट चल रहा है, आप देखिए आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार चला है बहुत बड़े पैमाने पे, जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या समर्थक है उनके हक में पूरा पैसा इस्तेमाल करते हैं। जो मनरेगा के जो कामगार है, उन कामगारों की मेहनत की मजदूरी चोरी करने का काम तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के पूरे आश्रय से हो रहा है पश्चिम बंगाल में। वो औरतें काम करती है और बैंक में जाकर उनके साथ में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनसे पैसा छीन ले रहे हैं। इसके बारे में कोई पहलकदमी नहीं कर रही है। और दूसरी जगह पे जो सरकार यूनियन गवर्नमेंट है मोदी की, आरएसएस की, बीजेपी की सरकार जो अभी बजट लाई है, ये बजट के अंदर भूखमरी बढ़ने का पूरा बंदोबस्त कर दिया उन्होंने। बेरोजगारी पे कोई पहलकदमी नहीं करी है, बच्चों की पढ़ाई पे कोई पैसा नहीं लगाया है और हिंसा पीड़ित औरतों के लिए कोई भी राहत की योजना नहीं बनाई है। तो एक बाजू पे घोषणाबाजी चल रही है उनकी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और 8 लाख टैक्स रिबेट किया है। कितने परसेंटेज इस देश के अंदर इनकम टैक्स पेई है? जो 80% से ज़्यादा जनता, आप देखिए पूरा जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आया हुआ है वो कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में हैं। आप देखिए जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी, असमानता का रिपोर्ट आया है, कहता है कि भारत में आज सिर्फ 1% लोग लगभग 60% संपत्ति पे कब्जा किए बैठे हैं। तो ये जो सब आ रहा है, असलियत जो आ रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा असमान देश आज भारत हो गया है, जहाँ पर मुट्ठी भर लोगों की लूट चल रही है और आम जनता परेशान, बेहाल, बेरोजगार और भूखमरी से उलझ रहा है। अडानी पे जो शेयर गिरा, अडानी का जो वंडरफुल हिंडनबर्ग ने किया, उसके बाद अडानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ये जो है भारत पे हमला है, तो अपने आप को भारत दर्शाते हैं। पूरी बीजेपी सरकार के मिनिस्टर, कोई भी नेता चुप रहते हैं। उमा भारती का कुछ दिन पहले ये बयान आया है कि वो भरम में है, वो एक व्यक्ति है, वो देश नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से मोदी सरकार आए हैं 2014 में, 2014 के बाद में अभी तक 2 व्यक्तियों की संपत्ति कई लाखों करोड़ों से बढ़ गई। तो एक अंबानी है और एक अदानी है। हर बजट में कॉरपोरेट टैक्स को राहत दी जाती है। हर बजट के अंदर उनके जो लोन लिए गए हैं वो माफ़ किए जाते हैं। किसानों के लोन को नहीं माफ़ कर रहे हैं। जो बचत गट की महिलाओं ने कर्जा लिया है वो नहीं माफ़ कर रहे हैं। बच्चों की स्कूलों की फ़ी कोविड के काल में भी नहीं माफ़ किया। लेकिन ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो इलेक्शन में करोड़ों रुपया मोदी सरकार को देते हैं बांटने के लिए, उनका पूरा देश उनके हवाले करने की योजना करी है। आम लोगों की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है। वो तो ज़रूर है, वो तो दिख ही रहा है ना। क्योंकि आप देखिए
पोर्ट्स है, बैंक है, अब LIC, ये सभी चीज़ तो बेचने के लिए निकाली है। ये देश की संपत्ति है। रेलवे, ये सब देश की संपत्ति है। ये देश की संपत्ति बेचने का अधिकार तो दिया नहीं है मोदी जी को। देश के लोगों ने उनको बिठाया था ये सोचकर, क्योंकि उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ। अब लोगों को पता चल रहा है किसकी चौकीदारी कर रहे हैं। ये तो अंबानी की और अदानी की चौकीदारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। 15 लाख तो छोड़ो, 1500 रुपए लोगों के जो खिसा में था वो भी निकाल रहे हैं। आप तो मान रहे ना जुमलेबाजी, तो अब जुमलेबाजी का असर पता चलेगा उनको इलेक्शन के अंदर। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। आप देखिए मोदी जी हमेशा कभी भी आप देखिए सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ये एजेंडा है। वो सत्ता पे आके बैठे हैं, वो सत्ता इस देश को बेचने के लिए बैठे हैं। आप जानते हो RSS हमारी आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ भी गद्दारी करी थी, ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाया था। अब सत्ता में बैठ के वही गद्दारी कर रहे हैं देश के खिलाफ। गद्दारी उनके खून के अंदर है। वो कभी भी वफादार रह नहीं सकते इस देश के साथ। मैम, RSS की बहुत सारी शाखाएं देखा गया है पश्चिम बंगाल में गुज़श्ता 3 से 4 साल में बढ़ी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बढ़ी है? RSS की शाखाएं पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके ब्रांचेज बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। देखो, पश्चिम बंगाल में नहीं, कई जगह पे बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में पहले एकदम ही नहीं था, अभी कुछ सालों से काफी बड़ा। तो अभी जो सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, सत्ता का इस्तेमाल करके पैसा डालकर वो लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं अपनी दुकानें चलाने के लिए। लेकिन उनकी दाल यहाँ पकने वाली नहीं है, क्योंकि धर्म और जात के नाम पर जो फांसीवादी स्वरूप है इस मोदी और RSS का, हिटलर भी तो चला नहीं ना दुनिया के अंदर। ये तो हिटलर को मानने वाले लोग हैं, ये भी नहीं चलेंगे। तो जनता जानती है, जनता उनका पर्दाफाश करेगी और जनता ही तय करेगी, बीजेपी को अपनी जगह दिखाएगी। क्या लगता है मैम कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाला था और जो कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही है या दूसरी पार्टियां कर रही है, बीजेपी को जवाब दे पाएंगी और सरकार बदल हो पाएगा? देखो, बीजेपी को जवाब जनता देगी। ये देश में रहने वाले लोगों का है। हर जात, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोगों का है। वो कह रहे नहीं है, वो कह रहे हैं इस देश में संविधान नहीं मनुस्मृति चलेगा। तो ये देश के लोग ही तय करेंगे संविधान चलेगा या मनुस्मृति चलेगा। आज़ादी के टाइम भी तय किया कि मनुस्मृति नहीं चलेगी, अब भी तय करेंगे कि मनुस्मृति नहीं चलेगी। आखिरी सवाल मैम, आपके संगठन में देखा गया है कि पश्चिम बंगाल से कोई ना कोई महिला प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कमेटी है, जॉइंट सेक्रेटरीज है, असिस्टेंट सेक्रेटरीज है। ऐसा नहीं है कि नेत्री नहीं है, लेकिन हमारी संगठन लगभग 26 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में है। 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर है हमारे। तो हर एक जगह पे अलग अलग लोग जो नेतृत्व में आते हैं वो चुने जाते हैं। ये डेमोक्रेटिकली जनवादी तरीके से इनका तय होता है। तो इसमें महिलाओं का बहुत अहम रोल होता है सरकार बनाने और बदलने में। जी, आपकी संगठन आने वाले 2024 इलेक्शन से पहले किस तरह की एक्टिविटी करने वाली है? हम कहेंगे मनुवाद को हराओ, ये कॉरपोरेट और धर्म के नाम पर राजकारण करने वाली सत्ता को नीचे खींचो।